नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में नए साल से मिलेगा मुफ्त चावल। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल से मुफ्त चावल देने का फैसला किया है। राज्य सरकार नए साल से 5 साल तक गरीब परिवार को मुफ्त चावल देगी। इस फैसले के तहत राज्य के 67,92,153 राशन कार्ड धारी परिवारों को फायदा मिलेगा। इसके लिए खाद्य विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। राशन कार्ड पर भूपेश बघेल की जगह लगेगी मुख्यमंत्री विष्णुदेव की फोटो। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित की गई योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा के बाद अनुपयुक्त योजनाओं को बदलने की योजना बनाई जा रही है। राशन कार्ड में भी बदलाव किया जा रहा है और सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी सरकार जल्दी लाखों राशन कार्ड में भूपेश बघेल और अमरजीत भगत की तस्वीरों को हटाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर लगाएगी। सीएम विष्णुदेव आज रायगढ़ में करेंगे रोड शो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज को रायगढ़ जिला मुख्यालय में आयोजित रोड शो कार्यक्रम और अग्रोहा धाम के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। सीएम के रोड शो और कई कार्यक्रमों को लेकर तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम के अनुसार सीएम साय आज बुधवार को रायपुर विवेकानंद एयरपोर्ट से विशेष विमान से दोपहर 2 बजे रवाना होकर 2:40 पर जिंदल एयर स्ट्रिप रायगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री साय का बड़ा फैसला, अब अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से योजनाओं पर रखेंगे नजर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन दिवस के अवसर पर मंत्रालय महानदी में आयोजित कार्यक्रम में अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय सीधे योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा। शासन की मंशा अनुरूप पारदर्शी और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो सख्ती भी बरती जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने अब तक 9 लोगों को किया संक्रमित। दुनिया भर में भारी तबाही मचाने के बाद कोरोना एक बार फिर सक्रिय होकर लोगों को डराने लगा है। भारत में भी कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोज मिल रहे कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी चिंतित है। नए साल पर किया हुड़दंग तो खैर नहीं, पुलिस की रहेगी पैनी नजर। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने नए साल के अवसर पर होने वाले आयोजनों और 31 दिसंबर की शाम को शहर की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर कानून व्यवस्था बने रहे, साथ ही यातायात व्यवस्था अच्छी हो। नव वर्ष पर आयोजन रात 12:15 बजे की समय अवधि के भीतर किया जाए। 3 नए कानूनों को मिली मंजूरी। सीएम साय ने पीएम और शाह से कहा धन्यवाद। अंग्रेजों के जमाने के बने 3 कानून अब खत्म हो चुके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संसद में पारित 3 आपराधिक विधेयकों, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को अपनी स्वीकृति दे दी है। एलपीजी उपभोक्ताओं को झटका। नगरीय वनांचल क्षेत्र आसपास गांवों में गैस सिलेंडर रिफिलिंग का कार्य चॉइस सेंटर संचालकों को दिया गया है। यहां सिलेंडर रिफिलिंग कराने पर उपभोक्ताओं से 9 रुपये अतिरिक्त चार्ज लिया जा रहा है। इससे पहले ही महंगाई की मार झेल रहे उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार बढ़ गया है। ऐसे में मनमानी को लेकर उपभोक्ताओं में रोष पनपने लगा है। 1,85,000 घरों में लगेंगे नए स्मार्ट मीटर। बस्तर जिले के 1,85,000 बिजली उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड डिजिटल स्मार्ट मीटर लगाने का काम अब नए साल 2024 से शुरू होगा। दरअसल नवंबर 2022 से ही स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होना था। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने इसके लिए बाकायदा टेंडर प्रक्रिया भी कर दी। अब मंगला आजाद चौक से महर्षि स्कूल तक की सड़क हाई पावर एलईडी से होगी रोशन। मंगला आजाद चौक से महर्षि स्कूल तक की सड़क जल्द ही हाई पावर एलईडी लाइट से रोशन होने वाली है। नगर निगम की ओर से इस सड़क पर लाइट व पोल लगाने का काम अंतिम चरण में आ चुका है। आने वाले कुछ दिनों के भीतर यह सड़क जगमग हो जाएगी। इस सड़क पर कुल 102 हाई पावर एलईडी लाइट व उतने ही संख्या में पोल लगाए गए हैं। एयरपोर्ट पर बंद नहीं हो रही गुंडागर्दी। रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के साथ बदसलूकी और दुर्व्यवहार बंद नहीं हो रहा है। टैक्सी का ठेका चलाने वाली प्राइवेट संस्था का स्टाफ किसी भी प्राइवेट टैक्सी को एयरपोर्ट के पिकअप पॉइंट तक पहुंचने नहीं देता। कोई पहुंच जाए तो उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की जाती है। बाहरी टैक्सी वालों की गैर मौजूदगी में वे खुद यात्रियों से मनमाना किराया मांगते हैं। चौक चौराहों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों में। राजधानी में 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न पार्टी के लिए 14 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और क्लब ने अनुमति मांगी है। पार्टी के दौरान एक दिन शराब पिलाने के लिए भी अनुमति मांगी जा रही है। इसके लिए आबकारी विभाग में अर्जी दी गई है। प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी को अनुमति तो दे दी जा रही है, लेकिन डीजे रात 10 बजे बंद करने की चेतावनी दी जा रही है।
11 जिलों में रात का पारा 12 डिग्री से नीचे। छत्तीसगढ़ के मौसम में पिछले कुछ दिनों से बदलाव का दौर जारी है। पश्चिमी हवाओं के गुजरने के बाद फिर ठंड बढ़ने लगी है। 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। नारायणपुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ रात का पारा 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। पीएम मोदी बने यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले नेता। पीएम मोदी की लोकप्रियता यूट्यूब पर भी नजर आ रही है। उनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइब वाले नेता बन गए हैं। यूट्यूब पर उनके करीब 23,000 वीडियो हैं। कोरबा में मिले लिथियम को केंद्र सरकार जल्द करेगी नीलामी। केंद्र सरकार ने 30 खनिजों को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें कोरबा जिले के कचघोरा में मिला लिथियम भी शामिल है। केंद्र सरकार स्टडी करने के बाद 3 साल में जरूरत के अनुसार खनिजों को महत्वपूर्ण कैटेगरी में रखती है। उसी के अनुरूप केंद्र सरकार ने 30 खनिजों को देश के लिए काफी महत्वपूर्ण माना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।